चैप्टर नंबर 8 में जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, आप लोग पढ़ रहे हो प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन्स होते क्या? अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हो। पैराफिन्स का मतलब है लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव्स होते क्यों अल्केन्स? क्योंकि इनके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड तो बड़े स्टेबल है। जब सिग्मा बॉन्ड स्टेबल हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होगी। तो आप इन्हें बोलते हो लेस रिएक्टिव, मतलब पैराफिन्स। और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। और जितने भी अल्केन होंगे सबके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये एमसीक्यूज है। और इनकी शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। और क्योंकि sp3 में चार हाइब्रिड होते हैं, तो हर एक का हिस्सा 25% होगा। तो एक S है तो 25%, और 3p है तो 3p को मिला के कहोगे 75%। तो अल्केन को बनाने का नंबर 1 मेथड दैट इज सेप्टियर एंड सेंडर। साइंटिस्ट का नाम है सेप्टियर और सेंडर। इन्होंने हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और किसमें की? अल्कीन्स या अल्काइन्स में। और अल्कीन और अल्काइन में चूंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो आप इन्हें बोलते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हो। तो अल्कीन है और अल्काइन। तो आपने इथाइन लिया। इथाइन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में, दैट इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट एंड टेंपरेचर सप्लाइड इज 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक H इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक्स टू डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथेन। फिर इसके अंदर एक और हाइड्रोजन ऐड किया, तो एक H इधर, एक H इधर, दैट कन्वर्ट्स टू CH3 व्हिच इज इथेन। तो आपने हाइड्रोजनेशन करके अल्काइन की या अल्कीन की अल्केन बनाया, तो इसे बोलते हो सेप्टियर सेंडर रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। तो आप इस रिएक्शन को ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हो। ये इथाइन है, आप इथाइन में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दो, एंड डेफिनेटली इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेंपरेचर सप्लाइड इज 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है इंडस्ट्री के अंदर? तो इंडस्ट्री में अहमियत ये है कि जो अल्कीन्स होते हैं ना, ये ऑयल्स होते हैं, आमतौर पे ऑयल्स होते हैं जो हायर अल्काइल ग्रुप के होते हैं, जिसमें R ग्रुप बड़ा होता है। ऑयल्स होते हैं। और अल्कीन जो है ये घी होते हैं। लाइक ये अगर वेजिटेबल ऑयल्स हैं तो वी कन्वर्ट देम टू अल्केन, मतलब वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। उसका फायदा होता है, पहला फायदा कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो रेंसिड हो जाती हैं, उनमें से फाउल स्मेल आने लग जाती है, तो इसलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं उनको घी में। तो घी में रेंसिडिटी कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, ऑयल को स्टोर करना मुश्किल होता है, जबकि घी को स्टोर करना आसान होता है, इसलिए हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वैसे भी अल्केन के अंदर जो कैलोरीज होती हैं, जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। और कैटलिस्ट की ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम निकल यूज करें 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हम यूज करें प्लाटिनम या प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर, एंड रूम टेम्परेचर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमने कंपैरिजन करना है, कौन आसान है? निकल आसान है, कि निकल जो है ये बड़ा सस्ता पड़ता है हमें, और जो प्लाटिनम और प्लाडियम ये बड़ा एक्सपेंसिव है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंसिव को हम कम करते हैं, और जो चीपर होते हैं, जो अबंडेंट होते हैं, उनको हम लाइक करते हैं। तो ये निकल अबंडेंट भी और चीपर भी है। और प्लैटिनम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड, बड़ा एक्सपेंसिव है, कतई इनको यूज नहीं करेंगे, बट लेबोरेटरी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हम इनको कर सकते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकल ही यूज करेंगे। इट इज रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 2, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के 2 तरीके हैं। बाय रिडक्शन, रिडक्शन होते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन आवर केस रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप एक अल्काइल हैलाइड लीजिए, इस अल्काइल हैलाइड को मिनरल एसिड से मिलाइए, मिनरल एसिड लाइक HCl, HBr, HF, HI, जिंक की मौजूदगी में, तो जिंक ये दोनों हैलोजेंस को रिप्लेस कर देगा और बना देगा ZnX2 जिंक हैलाइड। और जो अल्काइल है इसमें एक H ऐड हो जाएगा। जब अल्काइल में एक H ऐड होता है तो अल्केन होता है। तो आपको पता है ना कि अल्केन से एक H निकालो तो अल्काइल बनता है, ये अल्काइल है। और अगर अल्काइल में एक H ऐड कर दोगे तो अल्केन बन जाएगा और हमने अल्केन ही बनाना। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अल्केन। और इसके अगर पर्टिकुलर एग्जांपल लेनी तो R कह दो मिथाइल है और X कह दो क्लोरो है और यहाँ पे X भी क्लोरो कह दो, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक की मौजूदगी में मिलाया तो ये दोनों क्लोराइड पैदा हो गए, दैट इज जिंक क्लोराइड। और मिथाइल H के साथ मिलकर क्या बना देगा, मीथेन। तो मीथेन बना दिया। नंबर 2 बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। इट इज अ ब्लेंडर ऑफ टू टर्म, वन इज हाइड्रोजन अनदर इज लाइसिस। लाइसिस का ब्रेक डाउन। तो ये देखिए आपने इस हाइड्रोजन को तोड़ना है, पहले इस हाइड्रोजन की लाइसिस करनी है। तो लाइसिस करने के लिए प्लाटियम और चारकोल यूज किया हमने। प्लाटियम और चारकोल की मौजूदगी में हाइड्रोजन टूट जाएगा, H बन जाएगा, ये एक H बन जाएगा। H2 का मॉलिक्यूल एक H में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक H Cl से मिलकर बना देगा NCl और इधर मिथाइल और इधर H पड़े हुए और ये मिलकर क्या बना देगा, मीथेन। तो अगेन वी हैव प्रिपेयर्ड अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, बट दिस टाइम इट इज नॉट बाय रिडक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने रिडक्शन से अल्केन बनाया। यहाँ पे जो रिडक्शन हुई है दैट इज बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। पहले आपने हाइड्रोजन को तोड़ा है फिर रिडक्शन हुई है, तो आपने इसे बोला है बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस, बट ओवरऑल इट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नंबर 3 इट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन में से आपने एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में हमने एस्टल्डिहाइड लिया। जब कार्बोनल की एक तरफ H हो एक तरफ मिथाइल, इसको एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। आपने इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम ऐड किए, जिसे एटॉमिक फॉर्म में या नेस्टेड फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। 4 में से 2 इसको मिलेंगे O को और CH3 दैट इज इथेन। अब ये 4 H आए कहां से, ये देख रहे हो हाइड्राजीन, N2H4 इज हाइड्राजीन एंड KOH इज अ बेस। इस बेस की मौजूदगी में हाइड्राजीन टूट जाता है और टूट के बनाते हैं N2 नाइट्रोजन और 4 H बनाते हैं, 4 H। ये वो 4 H है जिनमें से 2 O को मिलके वाटर बना देंगे और 2 इसके साथ मिलके बना देंगे, CH को कन्वर्ट कर देंगे CH3। क्लीमेंसन इज अनदर साइंटिस्ट, उसने से कीटोन के लिए उसने रिडक्शन की। हाइड्रोजन का ऐड करना रिडक्शन है। उसने कीटोन के लिए, हमारे केस में कीटोन एसीटोन है, कार्बोनल के दोनों तरफ जब मिथाइल हो उसको एसीटोन बोलते हो। एसीटोन में अपने 4 हाइड्रोजन ऐड किए। अब ये 4 हाइड्रोजन आए कहां से, ये आपके पास HCl के 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये है जिंक अमेलगम। मरकरी के जो मेटल्स कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं अमेलगम। तो मरकरी का जिंक से रिएक्शन है, जिंक के साथ मिक्सचर है, इसको बोला जिंक अमेलगम। अगर सोडियम से होगा उसको बोलोगे सोडियम अमेलगम, कॉपर से होगा उसको बोलोगे कॉपर अमेलगम। इट इज अ जिंक अमेलगम। तो जिंक जब 2HCl से मिलेगा तो बन जाएगा ZnCl2, 2H निकले। फिर मरकरी जब HCl से मिलेगा तो बन गया HgCl2, फिर 2H निकले। तो टोटल H कितने हो गए, 4 में से 2H इसको मिले। जब 2H इसको मिले तो ये बन गया वाटर H2O और बाकी जो 2H है वो इसको मिल गए। तो दिस इज CH3, दिस वन इज गोइंग टू बिकम CH2 एंड अगेन इट इज CH3। तो 3 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, वाटर ऐड किया, हाइड्रेशन कर रहे हैं हम इसकी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड ईथर शुड बी ड्राई। तो ये जो मैग्नीशियम है ये हैलोजन के साथ और हाइड्रोक्सल के साथ ज्यादा होते हैं। तो ये अल्काइल है और अल्काइल में एक H ऐड होते हैं। तो अल्काइल विद H is going to become alkane and magnesium is with halogen and OH। अब इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं। R को मिथाइल कहिए और X को क्लोराइड कहिए। दिस वन इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको जब वाटर से मिलाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और OH लगा एज आई हैव रिटन।
मैग्नीशियम विद क्लोरो एंड OH। तो यहाँ जो एक H बचा हुआ है वो इस मिथाइल में ऐड होगा। अगर मिथाइल में ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, मीथेन। अब आपने इस सब रिएक्शन के अंदर एक चीज याद रखनी है कि मैंने मिथाइल लिया है, जरूरी नहीं आप मिथाइल लो, आप इथाइल ले लो। अगर इथाइल लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अगर आप प्रोपाइल लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। और अगर ब्यूटाइल लोगे तो यहाँ क्या बनेगा। और ये क्लोरो भी जरूरी नहीं है, आप कोई भी एक्स ले लो, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बट इससे रिएक्टिविटी में फर्क पड़ेगा। और अगर आइडो होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, फ्लोरो होगा तो रिएक्टिविटी सबसे कम, जबकि क्लोरो एंड ब्रोमो आर द मॉडरेटर, hence we love to perform with chlorine and bromine।